हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे आप। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर है 12 फैक्टराइजेशन, उसकी हमने फर्स्ट पार्ट में या फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 कंप्लीट कर दी थी। तो आज हम एक्सरसाइज 12.3 को कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही सिंपल वे के साथ सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बस आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेटिव के पास सेंड करें, जिससे कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस का फायदा उठा सके। मेरे बच्चों देखो, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? समय कम है अपने पास। आज ये चैप्टर होते ही, इस एक्सरसाइज होने के बाद अपना 8th क्लास का मैथ का पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा, या मैथ की पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो बहुत ही प्यार से अच्छे तरीके से समझते हुए क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 12.3 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। देखो प्यारे बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 28 x की पावर 4 डिवाइड बाई 56 x। सेकंड क्या है भाई? माइनस के 36 y क्यूब अपॉन 9y स्क्वेयर। थर्ड क्या है? 66 p क्यू स्क्वेयर r क्यूब अपॉन 11 क्यू r स्क्वेयर। ठीक है भाई बच्चों। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? फोर्थ है 34 x क्यूब y क्यूब z क्यूब अपॉन 51 x y स्क्वेयर z क्यूब। ठीक है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है 5 वाला, वो देखो प्यारे बच्चों, 12 a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइड बाई माइनस के 6 a की पावर 6 b की पावर 4। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है, उनको हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? 28 अपन 56। तो दोनों को हम एक ऐसी टेबल से छम्मा छम्मा करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे कि दोनों कट जाए और हमारा सॉल्यूशन आ जाए। तो 28 की टेबल से 28 1 जा 28, 28 2 जा 56। तो x से x छम्मा छम्मा, तो अपने कितने x बच गए? x की पावर 3 अपॉन 2। और यही अपना आंसर है प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? समझ में आई या नहीं आई प्यारे बच्चों? बताओ आप। देखो, आप सभी को पता है 28 1 जा 28, 28 2 जा 56। x से x छम्मा छम्मा, तो ऊपर कितने x बच गए? x की पावर 3। इसी तरह इधर 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। y स्क्वेयर से y स्क्वेयर छम्मा छम्मा, कितने y बच गए? एक y, सिंगल y। और यही अपना क्या है? आंसर है। इधर देखो भाई, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। p नीचे नहीं है, ऊपर है, p लिख दो। q से q छम्मा छम्मा, q बच गया। r स्क्वेयर से r स्क्वेयर छम्मा छम्मा, r बच गया। और यही अपना क्या है? आंसर। इसी तरह यहाँ 17 2 जा 34
और 17 3 कितने होते हैं 51। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2/3 एक्स से एक्स क्षमा क्षमा क्या बच गया एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर क्षमा क्षमा क्या बच गया वाई, जेड क्यूब से जेड क्यूब क्षमा क्षमा, और हमारा आंसर आ गया भाई। आंसर दौड़ा चला आया प्यारे बच्चों। इसी तरह इधर देखो 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ठीक है। माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगा दो। एक 6 से A6 क्षमा क्षमा ए स्क्वेयर बच गया, B4 से B4 क्षमा क्षमा B4 बच गया, और हमारा ये आंसर आ गया प्यारे बच्चों। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों। देखो बच्चों आप सभी ने नोट कर लिया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल्स बाय द गिवन मोनोमियल। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या क्वेश्चन भाई, 5x स्क्वेयर माइनस के 6x डिवाइड बाई 3x। अब डिवाइड बाई 3x तो इन दोनों के नीचे आएगा। चलो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर आगे सॉल्व करते चलेंगे ना प्यारे बच्चों। देखो इस तरीके से क्वेश्चन है, डिवाइड बाय 3x, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 डिवाइड बाय y की पावर 4। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, 8x क्यूब y स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर y क्यूब x स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर y स्क्वेयर जेड क्यूब डिवाइड बाय 4x स्क्वेयर y स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखो प्यारे बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है x स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x अपॉन 2x। 5 वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, 5 वाला क्वेश्चन क्या है, p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3 अपॉन p की पावर 3 q की पावर 3 इक्वल। देखो प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे समझो बात को भाई। देखो भाई समझो बात को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। 5x स्क्वेयर अपॉन 3x माइनस 6x अपॉन 3x। आई बात समझ में। अब देखो भाई बात को समझते हुए चलना,
आगे ऐसे तीर का निशान लगा लगा के सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो x से x छम्मा छम्मा, तो 5/3 तो कट नहीं रहे, कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो एज इट इज लिख देंगे। आई बात समझ में। और x से x छम्मा छम्मा, तो कितना x बच गया, x माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा दो, x से x छम्मा छम्मा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। इसी तरह इधर देखो भाई, इसी तरह क्या करेंगे अपन, इधर इसमें क्या कर लेते हैं हम, y की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। तो y की पावर 4 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा भाई, 3y की पावर 4 माइनस 4y स्क्वेयर प्लस इधर क्या बच जाएगा 5 अपॉन y की पावर 4। अब y की पावर से y की पावर कैंसिल आउट, छम्मा छम्मा, तो क्या बच जाएगा भाई आंसर में, आंसर में आ जाएगा अपना 3y की पावर 4 माइनस 4y स्क्वेयर प्लस 5, हो गया अपना आंसर। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? समझ में आई तो कमेंट जरूर करके बताना। और आपको कोई सा भी चैप्टर या किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप हमें बता सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी तरह देखो इधर, इसमें क्या करेंगे अपन, नीचे क्या है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर और 4, ऊपर क्या है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 8 है, डिनोमिनेटर में 4 है। अब इसमें से पूरे में क्या कॉमन ले लेंगे, 8 इसमें से कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, तो क्या बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, तो ये छम्मा छम्मा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, और यही हमारा क्या है बच्चों आंसर। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे भाई, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है भाई, x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है x, या तो हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x प्लस 2x स्क्वेयर अपॉन 2x प्लस 3x अपॉन 2x। आई बात समझ में? तो देखो प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें देखो क्या करेंगे, x से x छम्मा छम्मा, तो क्या बच गया भाई, अब दो तो बाहर ले लो क्योंकि पूरे के नीचे आएगा, तो 1/2 कितना बच गया x प्लस 2x से 2x छम्मा छम्मा x, पूरे में से x बाहर लेंगे फिर बाद में, तो आंसर लिख देंगे अपन, इधर क्या है x से x छम्मा छम्मा, तो प्लस 3। आई बात समझ भाई? देखो x से x छम्मा छम्मा, x से x छम्मा छम्मा, x से x छम्मा छम्मा, x x बच गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। इधर देखो भाई, इधर नीचे क्या है डिनोमिनेटर में p क्यूब q क्यूब, और न्यूमरेटर में क्या है p क्यूब q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3। तो हम क्या कर लेंगे पहले बच्चों कि हम p क्यूब q क्यूब कॉमन लेंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ q क्यूब माइनस इधर q क्यूब आ जाएगा बाहर, और इधर हो जाएगा p क्यूब, ठीक है प्यारे बच्चों। इधर क्या है भाई p क्यूब q क्यूब, इससे ये छम्मा छम्मा कैंसिल आउट, बच गया क्या भाई q क्यूब माइनस p क्यूब, ये बच गया, और यही हमारा क्या है प्यारे रसगुल्लो आंसर है। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत ही सिंपल वे से हम सॉल्व करा रहे हैं भाई।
देखो बच्चों, आप सभी का आंसर हो चुका होगा। देखो नेक्स्ट, समझ समझ के नोट करें प्यारे बच्चों, साथ की साथ समझे और नोट करते हुए चले, उससे बेनिफिट आपको ही मिलेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। समय कब अब पता नहीं चलेगा, समय बहुत ही कम है। 28 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, 10x माइनस के 25 डिवाइड बाई 5, इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या है भाई, 10x माइनस 25 डिवाइड बाई 2x माइनस 5। इसको थोड़ा अपन सिंपल तरीके से कर लेते हैं भाई। देखो प्यारे बच्चों, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे तो और भी बेस्ट रहेगा अपने लिए। अपॉन 5 अपॉन 2x माइनस 5। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 10y 6y प्लस 21 डिवाइड बाय 5 2y प्लस 7। फोर्थ क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, फोर्थ है 9x स्क्वेयर y स्क्वेयर 3z माइनस 24 डिवाइड बाय 27 x y z माइनस 8। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। और इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 96 ABC 3a माइनस 12 5b माइनस 30 अपॉन 144 a माइनस 4 b माइनस 6। देखो प्यारे बच्चों, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा रसगुल्ला सा क्वेश्चन है। हम चुटकियों में इसे सॉल्व करेंगे। आप अपनी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए भाई, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर देंगे भाई। तुम देखना भाई किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, तुम देखते चलो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला देखो भाई, हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अलग अलग इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे कि 10x और माइनस के 25 ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं। तो आप सभी को पता है, आप सभी को पता है किसकी टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में। तो कॉमन ले लो, 5 हमने कॉमन लिया तो क्या बच गया, 5 से 5 छम्मा छम्मा x बच गया। देखो भाई 5 कॉमन ले लिया हमने तो x तो बच गया, और 5 2 10 तो क्या बचा भाई, 5 2 10 और x एज इट इज माइनस 5 5 25 अपॉन 5 से 5 छम्मा छम्मा कैंसिल आउट, आंसर क्या हो गया 2x माइनस 5। और यही क्या है आंसर, सॉल्यूशन। इसी तरह इधर दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, 5 की टेबल में।
5 हमने बाहर ले लिया, 5 2 जा 10 x माइनस 5 5 जा 25 अपॉन, देखो 5 कॉमन लिया तो 5 का हम 10 में डिवाइड देंगे 2 टाइम, और x एज इट इज, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया, 25 में हम 5 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 5, अपॉन में क्या है भाई 2x माइनस 5, इससे ये छम्मा छम्मा कैंसिल आउट, क्या बच गया भाई आंसर में 5, और यही हमारा क्या है आंसर। इसी तरीके से इधर देखो भाई, सबसे पहले तो करना क्या है, सबसे पहले हमें करना है इन दोनों में कॉमन लेना है। कौन सी टेबल कॉमन आ रही है भाई 10y मल्टीप्लाई, इनमें से हमने कॉमन ले लिया 3, क्योंकि दोनों किसकी टेबल में आते हैं 3 की टेबल में, तो लिया 3 का हम 6 में डिवाइड देंगे, 3 का 6 में डिवाइड देंगे तो 2 टाइम 2y प्लस 3 का हम 21 में देंगे, 3 7 जा 21 अपॉन 5 2y प्लस 7, इससे ये छम्मा छम्मा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 3 2 जा 6 y, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 और y 6y, इसका आंसर आ गया। इधर भी देखो प्यारे बच्चों, इधर करना क्या है भाई, इधर करना अपन को 9x स्क्वेयर y स्क्वेयर मल्टीप्लाई, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं 3 की टेबल में, तो 3z में 3 का डिवाइड देंगे तो 3 से 3 तो छम्मा छम्मा z बच गया, माइनस 3 8 जा 24 अपॉन 27x y z माइनस 8, इससे ये छम्मा छम्मा 9 3 जा 27 छम्मा 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 छम्मा, क्या बच गया भाई x y, क्या आंसर आया x और y, और इसका ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों। आई बात समझ में। इसी तरीके इधर देखो भाई, देखो 96 a b c, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई 3, क्या कॉमन आ रहा है भाई 3, तो क्या बच जाएगा 3 से 3 छम्मा छम्मा a माइनस 3 4 जा 12, आई बात समझ में, मल्टीप्लाई, ठीक है मल्टीप्लाई, देखो भाई इधर क्या कॉमन आ रहा है भाई, इसमें कॉमन आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 से 5 छम्मा छम्मा b माइनस 5 6 या 30, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो लिख लो 144 a माइनस 4 b माइनस 6, इससे ये छम्मा छम्मा, इससे ये छम्मा छम्मा। अब देखो प्यारे बच्चों समझो बात को कि 96 और 144 किसकी टेबल से कैंसिल आउट होंगे, किसकी टेबल से 12 8 जा कितने होते हैं प्यारे बच्चों 12 8 जा होते हैं 96, है ना भाई, और 12 10 जा कितने होते हैं भाई, और 12 जा 144, आई बात समझ भाई। अब देखो सिंपल सी बात, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, 3 से 3 छम्मा छम्मा 5 2 जा 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 10 a b c, आई बात समझ में। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से आप नोट कर लीजिए समझ कर मेरे प्यारे बच्चों। हम आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाएंगे, हर प्रत्येक क्वेश्चन को स्लो और स्लो लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। जिसने आपने
किसी ने भी हमारी क्लास ले ली और उससे पढ़ लिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 8th क्लास के बोर्ड में ए ग्रेड से कम नहीं आएगी, या फिर 85 और 90 मार्क्स से कम नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। यदि आपके स्कूल से अच्छे मार्क्स गए तो, अन्यथा पेपर में आपके 80 में से 75 और 70 मार्क्स का पेपर एज इट इज हम कराएंगे, उसी में से मिलेगा। बहुत ही सिंपल वे के साथ हम टेम्पलेट को सॉल्व कराते हैं। आप हंसते मुस्कुराते करें मेरे प्यारे बच्चों, है ना। गुलाब जामुन हो आप, तुम रसगुल्ले हो, चलो जल्दी से करो। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4th वाला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो प्यारे बच्चों, डिवाइड एज ए डायरेक्टेड, डिवाइड एज ए डायरेक्टेड, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखो तो इसका है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 5 2x + 1 3x + 5 डिवाइड बाय 2x + 1। एक क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन 26xy x + 5 y - 4 डिवाइड बाय 13x y - 4। क्वेश्चन नंबर 3 52 PQR P + Q Q + R R + P डिवाइड बाय 104 PQ R + P और Q + R। क्वेश्चन नंबर 4 20y + 4 y² + 5y + 3 अपॉन 5y + 4। 5 वाला क्वेश्चन क्या है, देखो प्यारे बच्चों, x + 1 x + 2 x + 3 अपॉन x + 1। अब देखो प्यारे बच्चों, इनको हमें सॉल्व करना है प्यारे रसगुल्लों, प्यारे गुलाब जामुनों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखना भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 2x + 1 2x + 1 सिमिलर है, तो क्या करेंगे भाई, छम्मा छम्मा, क्या बच गया 5 3x + 5। यही हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। बताओ समझ आया नहीं आया? आया मजा? तो अगला क्वेश्चन देखो भाई,
अगला क्वेश्चन क्या है भाई, सेकंड क्वेश्चन में y-4 और y-4 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या अंश और हर दोनों में क्या है भाई, सेम है। तो छम्मा छम्मा, x से x छम्मा छम्मा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो 2y x प्लस 5 ये बच गया और यही आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, r थर्ड क्वेश्चन में देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर r प्लस p सेम है, q प्लस r सेम है, उड़ा दो इनको भाई, उड़ा दिया, p q से p q उड़ा दिया, 52 1 जा 52, 52 2 जा 104, तो क्या होगा भाई, देखो भाई r p प्लस q अपॉन 2, ये इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो भाई, y प्लस 4 ऊपर भी है और नीचे भी है, छम्मा छम्मा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो कितना बच गया भाई, 4y स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 3, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या करना है, x न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी, छम्मा छम्मा, x प्लस वाई न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, क्या बच गया, x प्लस 2 x प्लस 3, x प्लस 2 x प्लस 3, और यही हमारा क्या है, आंसर। जल्दी से आप नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, समझ समझ के नोट करना भाई। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपने ये कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा मजे वाला है, थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा इसके अंदर, इतना भी लंबा नहीं करेंगे, छोटा करेंगे शॉर्ट में, बट थोड़ी समझने की बात है, इसलिए दिमाग से और ध्यान तरीके से लगाकर समझना भाई। दिमाग और ध्यान, आपकी आईज सामने होनी चाहिए बोर्ड पर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या कहता है, y स्क्वेयर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाय y प्लस 5, y प्लस 5। देखो प्यारे बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समझो बात को भाई, कैसे सॉल्व करेंगे समझना। देखो भाई किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे सिंपल सी बात यह है, सबसे सिंपल सी बात यह है कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों कि y प्लस y स्क्वेयर, तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो इसके टुकड़े करें फैक्टराइजेशन, तो y स्क्वेयर और 10 को एज इट इज रख दिया हमने। अब 7y के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि जब ऐड करे और लेस करे तब तो 7y आने चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करे तो 10y स्क्वेयर आना चाहिए।
तो देखो प्यारे बच्चों कैसे होगा भाई, सिंपल तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हम ऐसे ही कर लेते हैं, यहीं से ही कर लेते हैं। वाई स्क्वेयर प्लस के 10 प्लस के 5y और प्लस के 2y। आई बात समझ में भाई? तो इस तरीके से हमने टुकड़े कर लिया और y प्लस 5, फिर क्या होगा भाई, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y से y छम्मा छम्मा, y प्लस 5, क्या आ रहा है भाई, y प्लस 5, इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस के 2, तो क्या होगा भाई, y प्लस 5 अपॉन y प्लस 5। तो देखो प्यारे बच्चों ये दोनों सिमिलर है, तो y प्लस 2 और y प्लस 5 अपॉन y प्लस 5, छम्मा छम्मा, आंसर क्या आया भाई, y प्लस 2। बताओ मजा आया या नहीं आया? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा भाई, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई बात समझ में? बताओ समझ में आई या नहीं आई? बताओ बच्चों मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना मजा भाई? तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है एम स्क्वेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, नोट कर लेना भाई, साथ के साथ नोट करो भाई। एम स्क्वेयर माइनस के 14m माइनस के 32 अपॉन m प्लस 2। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को समझो भाई, सबसे पहले क्या करना है हमें, सॉल्यूशन, ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड है। देखो सबसे पहले एम स्क्वेयर और माइनस के 32 को हमने एज इट इज रख लिया। आई बात समझ में? अब माइनस के 14m कब आएंगे, जब माइनस के 16m में से प्लस के 2m को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 32m स्क्वेयर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और m प्लस 2। आई बात समझ में? बात समझ में आई या नहीं आई प्यारे बच्चों? तो देखो भाई समझो बात को, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, m कॉमन आ रहा है, तो m माइनस 16, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई प्यारे बच्चों? देखो भाई इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका प्लस के 2, तो m माइनस के 16 अपॉन m प्लस 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इनमें से एक लिख लो, m प्लस 2 और m माइनस 16 अपॉन m प्लस 2, इसको उड़ा दो छम्मा छम्मा, आंसर क्या आ गया, m माइनस 16। यही हमारा आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आप नोट कर लो, ऐसी बात नहीं है कि इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व नहीं कर सकते, शॉर्ट में करेंगे, लेकिन एक बार हम क्या कर ले, इन पूरे क्वेश्चनों को पूरे लॉन्ग प्रोसेस से हम सॉल्व कर ले, फिर लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से करके दिखाऊंगा, फिर आप उन पूरे क्वेश्चनों को शॉर्ट तरीके से कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, है ना। क्योंकि वो शॉर्ट तरीका हम यूज कब करेंगे, क्योंकि जब हमारे टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चनों में हम शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि लॉन्ग प्रोसेस वाला 2 से 3 मार्क्स का यदि क्वेश्चन आ जाता है तो हमें इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। इसीलिए मैं आपको लॉन्ग प्रोसेस सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको लास्ट में जब ये पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा शॉर्ट मेथड से,
वन लाइन में उसका आंसर करेंगे, फिर आप पूरे क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से इन 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करो, नोट करो, फिर मैं अगला थर्ड क्वेश्चन कराता हूं प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 5 का थर्ड। देखो प्यारे बच्चों, 5 का थर्ड क्वेश्चन क्या है? 5p² माइनस के 25p प्लस 20 अपॉन p माइनस 1। इधर देखो प्यारे बच्चों, इधर क्वेश्चन कौन सा है? फोर्थ वाला, 4yz z² माइनस के 14। देखो प्यारे बच्चों, z² प्लस के 6z माइनस के 16 डिवाइड बाय 2y और z प्लस 8। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो समझना बात को, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा रसगुल्ला सा क्वेश्चन ना, मजाक से करेंगे। देखो 5p² को एज इट इज उतार लो, प्लस के 20 को एज इट इज उतार लो। आई बात समझ? माइनस के 25p का हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, क्या करना है? ऐसे टुकड़े करने हैं कि जब ऐड करे लेस करे तब तो माइनस के 25p आने चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करे तो 100p² आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या आना चाहिए? 100p² आना चाहिए। देखो तो ऐसा कब होगा भाई? ऐसा कब होगा? समझो बात को भाई। देखो यदि हम 25 के फैक्टराइजेशन करते हैं, यदि हम 25 के फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होंगे भाई? माइनस के 20p और प्लस के और माइनस के 5p कितने होंगे भाई? माइनस के 25p। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे भाई? 100p² अपॉन p माइनस 1। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई? इन दोनों में कॉमन आ रहा है 5p। तो 5p से 5p छम्मा छम्मा p बच गया, माइनस 5 4 20 और p से p छम्मा छम्मा। इधर क्या होगा भाई? इधर माइनस के 5 कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा भाई? p माइनस 4 अपॉन p माइनस 1। अब देखो क्या इक्वेशन बनेगा भाई? 5p माइनस के 5 p माइनस 4 अपॉन p माइनस 1। लेकिन एक बात याद रखना, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई? 5। तो 5p माइनस 1 p माइनस 4 अपॉन p माइनस 1। इससे ये छम्मा छम्मा, आंसर क्या हो जाएगा भाई? 5p माइनस 4। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो भाई, क्या करना है भाई? सॉल्यूशन। देखो y से y छम्मा छम्मा, 2 1 जा 2, 2 2 जा
4, तो ऊपर क्या बच गया 2z। इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं जेड स्क्वेयर प्लस माइनस के 16। अब हमें प्लस के 6z के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जब मल्टीप्लाई करे तब तो माइनस के 16z स्क्वायर आने चाहिए, और जब ऐड करे तब 6z आने चाहिए। तो मैंने कर दिए इनके टुकड़े मेरे प्यारे बच्चों, और z प्लस 8 नीचे बाकी मैंने लिख दिया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई 2z, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है भाई z प्लस 8, ठीक है प्यारे बच्चों। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है माइनस के 2, तो z प्लस 8 अपॉन z प्लस 8। अब देखो प्यारे बच्चों ये दोनों सिमिलर है, एक बार लिख लो 2z, z माइनस 2 और z प्लस 8। इसी तरीके से नीचे लिख लो z प्लस 8, ये सिमिलर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर छम्मा छम्मा कर दिया। आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2z, z माइनस 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आप नोट कर लो स्पीड से। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4, 5। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है 5p p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर अपॉन 2p और p प्लस क्यू, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। एक 6 वाला क्वेश्चन है 12xy 9x स्क्वेयर माइनस 16y स्क्वेयर अपॉन 4xy 3x प्लस 4y। ये क्वेश्चन ना एक हम इसका सॉल्यूशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो कितने सिंपल तरीके से हम इसका सॉल्व करेंगे। बात को समझना भाई, बात को समझना है भाई। देखो बात को समझ गए तो मेरा वादा है कि आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखो भाई आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो हम इसको ओपन करेंगे भाई 5pq, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे p माइनस क्यू और p प्लस क्यू अपॉन 2p p प्लस क्यू। जो सिमिलर है उसको छम्मा छम्मा कर दो, p से p छम्मा छम्मा, क्या बच गया भाई 5 अपॉन 2 क्यू p माइनस
क्यों, और यही इसका आंसर। इसी तरह इधर करेंगे हम, चूंकि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। कैसे? एक्स वाई से एक्स वाई, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या लिखेंगे 3, इसको हम लिखेंगे 3x का होल स्क्वेयर। क्यों, ये बात याद रखना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और x का x स्क्वायर, माइनस 4 किसका, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, y स्क्वायर का y का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 4y। इसको ओपन कर लो, क्या कर ले ओपन, तो 3x माइनस 4y, 3x प्लस 4y अपॉन 3x प्लस 4y। तो इससे ये छम्मा छम्मा क्या बच गया भाई 3x माइनस 4y, और यही इसका क्या है आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? जल्दी से आप नोट करो इसे समझ समझ कर। देखो बच्चों, अंतिम क्वेश्चन कर लिया होगा आपने ये नोट, 7 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का 7 अंतिम क्वेश्चन। देखो बच्चों, किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या है भाई लास्ट क्वेश्चन। देखो 39 y की पावर 3 y क्यूब 50 y स्क्वेयर माइनस 98 अपॉन 26 y स्क्वेयर 5 y प्लस 7। देखो बच्चों, कितने सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, बात को समझना, सिंपल सी बात यह है, कहने की बात यह है कि कैसे सॉल्व करना है इसको। इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों, देखो भाई y स्क्वायर से y स्क्वायर छम्मा छम्मा, 13 टू जा 13 टू जा और 13 3 जा, तो क्या बच गया भाई 3y। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों समझना भाई, करना क्या है, सिंपल सी बात यह है, क्या है भाई, देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये देखो भाई, समझने की बात यही है कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो भाई 50 वाई स्क्वायर माइनस 98 है ना, कॉमन क्या आएगा भाई, सबसे पहले इसके अंदर हम कॉमन लेते हैं 2 को, 2 का पूरा डिवाइड जा रहा है, तो 2 कॉमन लिया हमने, तो 25 वाई स्क्वेयर
और इधर कितना बच गया भाई, 4 एंड 9। आई बात समझ में? ये है। अब देखो बात को, अपॉन 5y प्लस 7, 3y मल्टीप्लाई 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 5y का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर अपॉन 5y प्लस 7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओपन कर लो तो ये तो कितने हो गए, 6y 5y माइनस 7, 5y प्लस 7 अपॉन 5y प्लस 7। तो इससे तो ये छम्मा छम्मा, आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 6y 5y माइनस 7, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से हमारा चैप्टर 12 और इसकी एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट हो चुकी है। 8th क्लास का पूरा कंटेंट कंप्लीट कोर्स हमने YouTube पर वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब आप आराम से पढ़े लिखे, अच्छी परसेंटेज बनाएं। जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन करे थे, उनकी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको एक। देखो बच्चों, आपका कंप्लीट हो चुका होगा, ये कर लिया होगा आपने। अब देखो बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का जो एक क्वेश्चन था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो कैसे थे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, कोई सा भी फर्स्ट करा रहा हूं मैं, y स्क्वेयर प्लस 7y प्लस 10 अपॉन y प्लस 5। इसको शॉर्ट आंसर इसका कैसे कर सकते हैं, हमने इतना लंबा प्रोसेस किया, इसका शॉर्ट कैसे करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पहले तो मैं लॉन्ग इधर करा देता हूं, शॉर्ट उधर करा दूंगा। तो y स्क्वेयर प्लस के 10 कैसे कैसे टुकड़े होंगे भाई, प्लस के 5p और प्लस के 2p अपॉन y प्लस 5। आई बात समझे, इन दोनों में क्या कॉमन आया भाई, y, और y प्लस 5, इन दोनों में क्या कॉमन आया, प्लस के 2, y प्लस 5 अपॉन y प्लस